जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशियल एंड मर्सीफुल। अच्छा बेटा, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12, जिसमें प्रोग्राम है 12.35, जिसके अंदर हम देखेंगे कि क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट पॉजिटिव इंटीजर नंबर एंड डिस्प्ले रिवर्स ऑर्डर। फॉर एग्जांपल 345 इज़ 543। सबसे पहले है इनपुट पॉजिटिव नंबर। इनपुट मतलब हमने खुद इनपुट करना है, पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ा नंबर होना चाहिए, इंटीजर नंबर मतलब नंबर्स की फॉर्म में ही होना चाहिए, एंड डिस्प्ले मतलब आपने उनके आउटपुट में डिस्प्ले करवानी है। रिवर्स ऑर्डर यानी आपने इंटरचेंज करके उसको डिस्प्ले करवाना है। हेडर फाइल्स हमारी एज इट इज़ आ जाएंगी। इंटीजर हमने इसलिए लिया क्योंकि नंबर्स हैं। एक्स, टी और आर ये तीन वेरिएबल हमने लिए हैं। इन तीनों को आप चेंज कर सकते हैं, हमने अपनी मर्ज़ी से ये सपोज किए हुए हैं। प्रिंट एफ इंटर नंबर, क्योंकि हमने इनपुट करना था, हमने इसलिए प्रिंट एफ लिया हुआ है। मॉडुलस डी और एंड साइन एक्स। ये देखें यहाँ पे हमने एक्स को यूज़ कर लिया है, और इसी एक्स को मैंने आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया, उसके अंदर वैल्यू क्या रखी है 1 2 3 4 4। मैंने ये वैल्यू इसके अंदर रख दी। फिर मैंने लिखा r इज़ इक्वल टू ज़ीरो। आर स्टार्टिंग पे ज़ीरो क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास आंसर अभी तक नहीं आया। तो आंसर में जब तक नहीं आया हमारे पास आर की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। एक्स भी यूज़ हो चुका है, आर भी यूज़ हो चुका है। नेक्स्ट हमने लिखा फॉर का लूप हमने चलाया। टी इज़ इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू हम किसको दे देंगे, टी को दे देंगे। एक्स में हमने क्या रखा हुआ है 1 2 3 4 रखा हुआ था, यही वैल्यू हमने किसको दे दी, टी को दे दी। टी के बाद वैल्यू क्या आ चुकी है 1 2 3 4 आ चुकी है। नेक्स्ट है टी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी टी जो है इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि उसने कहा था क्वेश्चन में कि पॉजिटिव इंटीजर नंबर यानी कि ज़ीरो से बड़ा नंबर, इसलिए हमने ये कंडीशन लगाई। फिर हमने लिखा t इज़ इक्वल टू टी डिवाइड बाई 10। डिवाइड के अंदर होता है हम डिवीजन जब करते हैं तो डिवीजन में एंड पे हमारे पास जो बच जाता है हम वो वेरिएबल या वैल्यू इस्तेमाल नहीं करते, हम टॉप पे जो वैल्यू आती है वो नंबर इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ पे करके भी दिखाया है। हमने 1 2 3 4 ले लिया, इसको हमने डिवाइड किया 10 के ऊपर। 10 पे जब डिवाइड करेंगे 10 1 से 10 हो जाएगा, नीचे हमारे पास बचेगा 2 3 और 4। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड में आंसर हमेशा ऊपर वाला इस्तेमाल होता है जो कि 1 है। तो यहाँ पे हमारे क्या मिलेगा, हमें 1 मिल जाएगा जो हमारे पास यहाँ पर था। फिर हमने क्या किया, अगेन ये लूप 4 दफ़ा चलेगा, यानी पहले 1 आएगा ऊपर, फिर 2 आएगा डिवाइड करेंगे, फिर 3 आएगा डिवाइड करने के बाद, फिर 4 आएगा। 4 दफ़ा डिवीजन होगी तो आंसर ये देखें, ये इनपुट वाला नंबर हमारे पास आ जाएगा। ये डिवाइड होने के बाद जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। नीचे हमने लिखा हुआ है r इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय r प्लस टी मॉडुलस 10। यहाँ पे नोट ये करिएगा कि यहाँ पे मॉडुलस है, यहाँ पे डिवीजन थी। डिवीजन में आंसर हमने ऊपर वाला लिया था, मॉडुलस में हम आंसर क्या करेंगे, हम नीचे वाला आंसर लेंगे जो एंड पे बच जाता है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम वैल्यू को डिवाइड करके चेक करेंगे। टी के अंदर हमने वैल्यू क्या रखी थी बेटा, हमने 1 2 3 4 रखा था। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, इसका जो भी आंसर बचेगा एंड पे जो बचेगा वो क्या बचेगा एंड पे, ये देखें एंड पे 4 आ रहा है, हमारे इस नंबर के एंड पे भी 4 है। जब डिवाइड करना शुरू करेंगे तो सबसे एंड पे क्या बचेगा, सबसे पहले 4 बचेगा। डिवीजन होने के बाद फिर 4 बचेगा, फिर दूसरी दफ़ा डिवाइड करेंगे फिर 3 बचेगा, फिर 2 बचेगा, फिर 1 बचेगा। ये काम जिस तरह हमने यहाँ पे किया था कि डिवाइड करने के बाद हम आंसर ऊपर वाला ले रहे थे, यानी 4 दफ़ा डिवीजन जो है ये फॉर लूप की होनी है, 4 दफ़ा डिवीजन जो है यहाँ पे होनी है जो कि मॉडुलस है। और मॉडुलस में हम आंसर क्या करते हैं, नीचे वाला लेते होते हैं, जो बच जाता है ये वाला आंसर लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल 8 दफ़ा जो है वो होना है प्रोसेस। एक दफ़ा 4 दफ़ा क्या होगा, डिवीजन होगी, और 4 दफ़ा मॉडुलस होगा। जो भी उसका आंसर आएगा वो क्या होगा, आर के अंदर साथ ऐड हो जाएगा। अब आर में आपने क्या रखा हुआ था, ज़ीरो रखा हुआ था। उसके बाद अब क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 10। अब आप क्या करेंगे, उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि आप उसको 10 से मल्टीप्लाई ही क्यों करेंगे। वो इसलिए क्योंकि जो नंबर आपने लिया हुआ है 1 2 3 और 4, ये नंबर डिवीजन जो है 10 के साथ हम इसलिए कर रहे हैं। देखिए हमने आगे इस्तेमाल भी 10 लिया हुआ है, इस वजह से हमने उसको क्या किया, उतने ही नंबर के साथ जो मल्टीप्लाई कर दिया। जो भी आंसर आएगा वो आर के पास चला जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, उसको एक्चुअल ऑर्डर में डिस्प्ले करवा देंगे। डिस्प्ले करवाने के बाद हम उसको क्या करेंगे, रिवर्स में शुरू कराएंगे। इस लाइन का आंसर ये वाला है, इस लाइन का आंसर ये वाला है, इस लाइन का आंसर ये वाला है। नीचे हमें देखना है डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड फॉर लूप। हम ये पीछे पढ़ के आए हैं। द फॉर लूप इज़ यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ आइटरेशन आर नाउन बिफोर द लूप इज एंटर इन द बॉडी। वाइल लूप के अंदर हमें जो फॉर लूप है उसके अंदर हमें आइटरेशन का जो है वो पता होता है कि कितनी दफ़ा वो चलेंगी।
लेकिन यही सेम लाइन रिपीट करेंगे, लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या आ जाएगा, नॉट का वर्ड जिसे यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने सिंपल बताया नाउन, यहाँ पे नॉट नाउन। यहाँ पे वाइल लूप जो होता है इसमें हमें नंबर और आइटरेशन पता नहीं होती है कि आपका प्रोग्राम जो है वो कितनी दफ़ा चलने वाला है, कितनी दफ़ा वो चलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है इसी के रेलेवेंट हमने कुछ जो है स्टेप्स बनाए हैं, हम उनको देखने की कोशिश करेंगे। डिफरेंस बिटवीन काउंटर कंट्रोल लूप एंड सेंशनल कंट्रोल लूप। काउंटर कंट्रोल लूप याद रखिएगा वाइल लूप को कहते हैं। इस हमने जिक्र किया, द काउंटर कंट्रोल लूप डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इंटीजर ए बी सी जो भी आपने यूज़ किया होगा, उसकी वैल्यू जो आप इंटर करने जा रहे हैं आप उसको देखने की कोशिश करते हैं। सेकंड पॉइंट है द काउंटर वेरिएबल वैल्यू इंक्रीज ईच टाइम व्हेन एग्जीक्यूशन इज परफॉर्म। जब आपकी लूप एक दफ़ा चल जाता है, एग्जीक्यूशन होती है, आंसर आ जाता है, तो ऐसा ऐसा नंबर ऑफ आइटरेशन होती है, उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है सेंशनल कंट्रोल लूप। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो पेपर में काफ़ी दफ़ा पूछा गया, आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं। सेंशनल कंट्रोल लूप डिपेंड ऑन द स्पेशल वैल्यू नोन एज सेंशनल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अ लूप में एग्जीक्यूट वाइल द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज़ नॉट -1। कहता है ये प्रोग्राम तब तक चलेगा जब उसके अंदर वैल्यू -1 नहीं आ जाती। आपने 5 इनपुट किया आपको आंसर मिलेगा 5, अगर आपने 2 इनपुट किया आपको आंसर 2 मिलेगा। नेक्स्ट यही है लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट, जहाँ मैंने नोट लिखा हुआ है सेंशनल वैल्यू यूज्ड विद वाइल एंड डू वाइल लूप। पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता होता है कि सेंशनल कंट्रोल वैल्यू जो होती है वो किस लूप के साथ ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो याद रखिएगा वाइल लूप और डू वाइल लूप के साथ इस्तेमाल होती है। अब सेंशनल वैल्यू होती क्या है बेटा, ये माइनस वाली वैल्यूज़ होती हैं जो कि पॉजिटिव नहीं होती, नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, लाइक -1 -2 -3। जब आप ये वैल्यू इनपुट कर देते हैं तो आप कंप्यूटर जो है वो आंसर नहीं देता। इन वैल्यूज़ को हम क्या बोलते हैं, सेंशनल वैल्यू कहते हैं। इसी के ही रेलेवेंट हमने एक प्रोग्राम किया और ये हमारा लास्ट प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट यूज़ वाइल लूप। देखें क्वेश्चन के तो उसने वाइल लूप का जिक्र कर दिया है। वाइल लूप टू इंटर अ नंबर फ्रॉम यूज़र, एक नंबर इनपुट करना यूज़र से, एंड डिस्प्ले इट, और हमने उसको शो भी करवाना है। द लूप टर्मिनेट व्हेन यूज़र इंटर -1। प्रोग्राम तब टर्मिनेट करना चाहिए जब यूज़र क्या है -1 इनपुट कर दे। हेडर फाइल्स एज इट इज़ आ जाएंगे हमारे पास। इंटीजर n हमारे पास वेरिएबल है, n इज इक्वल टू 1, आपने n की वैल्यू क्या दे दी 1। आगे आपने कंडीशन लगा दी वाइल n नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि सवाल में ये कहा गया था कि आपने वैल्यू ऐसी इस्तेमाल करनी है जो कि पॉजिटिव होनी चाहिए, ताकि आप उस नंबर को जो इनपुट करेंगे अगर वो पॉजिटिव होगा तो आंसर आएगा, अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो फिर तो आंसर ही नहीं आएगा। इसलिए हमने कंडीशन के अंदर क्या कर दिया, -1 जो है वो यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि -1 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास बेटा हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ इंटर नंबर, हम नंबर इनपुट करेंगे, वो नंबर क्या था 5 था। आगे यू इंटर 5, जैसे हम नंबर इनपुट किया इंटर नंबर 5, उसी का हमें आंसर भी मिल गया यू इंटर 5। ये वाली लाइन यहाँ पे आ जाएगी। आगे प्रोग्राम की बॉडी जो है वो हमने क्लोज़ की हुई है। वो क्यों क्लोज़ की है बेटा, कि यहाँ पे आपका लूप जब जितनी दफ़ा मर्जी चाहे तो नंबर इनपुट करता जाएगा, क्योंकि हमने वाइल की कंडीशन लगाई हुई है। वाइल लूप के अंदर आप जितनी दफ़ा नंबर इनपुट करते जाएंगे उसको चेक करता जाएगा, अगर वो नंबर पॉजिटिव होगा तो आंसर आता जाएगा, अगर वो नंबर नेगेटिव होगा तो आपको आंसर नहीं आएगा। फिर लाइन कौन सी डिस्प्ले होगी, प्रिंट एफ इंटर ऑफ प्रोग्राम, एंड ऑफ प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम एंड कर जाएगा। यहाँ पे आउटपुट देखते हैं, इंटर नंबर आपने 5 इनपुट किया, आपको आंसर 5 मिला क्योंकि पॉजिटिव था। इंटर नंबर 10, आपने 10 इनपुट किया, आपको आंसर 10 मिला। इंटर नंबर -1, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, -1 हमने -1 इनपुट किया, नीचे देखिए आंसर में क्या आया है, यू इंटर -1, और उसी वक्त प्रोग्राम क्या कर गया, टर्मिनेट कर गया, एंड ऑफ प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम ही एंड कर गया। जिसका मतलब क्या है कि आपको अब आंसर नहीं मिलेंगे, इसके बाद कोई लूप आपका वर्कआउट नहीं करेगा। आप इसे एक दफ़ा गो थ्रू करें, कोई भी क्वेश्चन है आप डिस्कस कर लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।